जय श्री राम। याज्ञवल्क्य बोले, हे भारद्वाज, यह अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती से महादेव ने कहा। अब राम जन्म होने का और अन्य कारण सुनो। हे मुनि, पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव ने कही थी। संसार में क्या क्या देश प्रसिद्ध है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्म में दृढ़, नीति की खान, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उस राजा के 2 वीर पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े ही रणधीर उत्पन्न हुए। राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिधमर्दन था। उनकी भुजाओं में बहुत बल था। वह संग्राम में कभी भी नहीं हारा था। भाई भाइयों में परस्पर बहुत मेल और सब दोष व छल रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना करने के लिए वन में चले गए। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उनकी दुहाई फिर गई। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का भली भांति से पालन करने लगा। वहीं लेश मात्र भी पाप नहीं रह गया। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री, धर्म रुचि शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर, भाई बलवान और स्वयं महाप्रतापी रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी, जिसमें बहुत योद्धा थे जो सब प्रकार से जूझने वाले थे। सेना देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घोर ध्वनि से जुझाऊ बाजे बजने लगे। दिग्विजय के निमित्त अपनी सेना सजाकर और शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। सब राजाओं को उन्होंने बलपूर्वक जीत लिया। उसने भुजाओं के बलों से 7 द्वीप अपने अधीन कर लिए और सब राजाओं को लेकर फिर छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी मंडल पर चक्रवर्ती राजा प्रताप भानु था। अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश में करके नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म, अर्थ और काम आदि के सुख समय अनुसार भोगने लगा। राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई और सब प्रजा सुखी हो गई। किसी को कोई दुख न रहा। सब स्त्री पुरुष धर्मात्मा और सुंदर थे। धर्म रुचि मंत्री की भक्ति हरि के चरणों में थी। वह राजा की भलाई के लिए उन्हें नीति सिखाया करता था। गुरु, देवता, साधु, पितृ और ब्राह्मण, इन सब की राजा सदैव सेवा किया करते थे। वेदों में जो राजधर्म कहते हैं, उन सब को आदर सहित सुख मानकर राजा करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान विधि पूर्वक करता था और श्रेष्ठ शास्त्र, वेद व पुराण सुनता था। अनेक बावली, कुआं, तालाब, सुंदर बाग, ब्राह्मणों के घर और सुंदर देव मंदिर सब तीर्थों में उन्होंने बनवाए। पुराणों और वेदों में जितने यज्ञ कहे हैं, वे राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हजारों बार करवाए। राजा के मन में उन यज्ञों के फल की इच्छा नहीं थी। ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो करता था, वह सब भगवान वासुदेव को अर्पण कर देता था। एक बार राजा सुंदर घोड़े पर चढ़कर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने वन में चला गया। वहाँ बहुत से उत्तम हिरणों का उन्होंने शिकार किया। वन में घूमते हुए राजा ने एक सूअर को देखा। दांतों के कारण ऐसा दिखता था मानो चंद्रमा को राहु ने वन में छिपा दिया हो, और वो चंद्रमा बड़ा होने के कारण उनके मुंह में नहीं समाता और क्रोध के वश वह उसे बाहर भी निगलता था। यह तो सूअर की भयानक दाढ़ों की शोभा कही। उसका शरीर भी ऊंचा और बहुत मोटा था। घोड़े का शब्द सुनकर वह घुर्राते हुए चौकन्ना हो इधर उधर कान उठाकर देखने लगा। नील पर्वत की चोटी के समान बड़े सूअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाँकने से वह निर्वाह नहीं होता था। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को देखकर सूअर पवन गति से भाग चला। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया। बाण को देखते ही वह पृथ्वी से चिपक गया। राजा ने तक तक कर बाण चलाए, पर सूअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी दिखाई देता और कभी छिपता हुआ वह भाग जाता। राजा मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था। भागता हुआ सूअर दूर ऐसे वन में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निर्वाह नहीं था। राजा निपट अकेला था। वन में बहुत कठिनाई थी, तो भी राजा उस सूअर का पीछा
नहीं छोड़ रही थी। सूअर ने राजा को बड़ा ही धीर देखा तो भागकर पर्वत की एक गहरी गुफा में घुस गया। वहां अपनी पहुंच न देखकर राजा पछताकर लौट आया और उस घने वन में मार्ग भूल गई। जय श्री राम।